नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्ज़ाम में, विभिन्न परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और मैं इसे आपको डिटेल में बताऊंगा आज। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो किसकी याद में बनवाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुमताज महल। इसका आंसर हो जाएगा सी, मुमताज महल के बारे में देख लेते हैं यहाँ से। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी पीर बेगम मुमताज महल की याद में करवाया गया था। मुमताज महल को मलिकाए जमानी की उपाधि भी प्राप्त थी। तो ये देख सकते हैं आप इमेज में, यहाँ पे मुमताज महल का मकबरा है और उनके बगल में उनके हस्बैंड शाहजहां का मकबरा है और ये ताजमहल के अंदर है ये मकबरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किससे करवाया था? तो मार्बल, संगमरमर से। किससे? संगमरमर से। ठीक है, और संगमरमर के बारे में देख लेते हैं। ये संगमरमर कहाँ से का था और कहाँ से आया था, चलिए देख लेते हैं। ताजमहल विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक था। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। ताजमहल के निर्माण में मकराना, नागौर राजस्थान के संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो कहाँ का वो संगमरमर था? तो नागौर जिला राजस्थान का नागौर जिला वहीं का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मयूर सिंहासन किस नाम के साथ संबंधित था? तो किसके नाम से जुड़ा हुआ मयूर सिंहासन? तो किससे? शाहजहां से। किससे? शाहजहां। इसका क्या हो जाएगा आंसर? बी, शाहजहां। और मयूर सिंहासन के बारे में देख लेते हैं यहाँ से हम लोग। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। यह सिंहासन बेवादल खां की देखरेख में बना था। यह 3.5 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। यह पन्नों के 12 स्तंभों पर आधारित था, जिन पर रतन जड़ित 2 मोर की आकृति थी। ठीक है, और सम्राट के आसन तक पहुंचने हेतु इनमें 3 रतन जड़ित सीढ़ियां लगी हुई थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मयूर सिंहासन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से औरंगजेब की माँ कौन सी है? तो औरंगजेब की माँ कौन सी थी? तो मुमताज महल। ठीक है, तो औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? मुमताज महल। तो मुमताज महल देखिए यहाँ से। शाहजहां और मुमताज महल के 4 पुत्र थे। उनके 4 पुत्र थे, तो क्या क्या नाम था उनका? दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब तथा मुराद बख्श। और उनकी पुत्री का नाम देख लीजिए, जहां आरा, रोशन आरा तथा गोहन आरा। शाहजहां और मुमताज महल की पुत्रियां थीं। तो 3 पुत्रियां थीं और 4 पुत्र थे। नेक्स्ट, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो किसने की थी? तो चूड़ामन ने। किसने? चूड़ामन। इसका आंसर हो जाएगा ए, चूड़ामन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। मुगल कालीन प्रसिद्ध जाट नेता राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने वर्तमान भरतपुर की स्थापना की। तो अभी वर्तमान जो भरतपुर है उसकी स्थापना इसी ने की, चूड़ामन ने। ठीक है, और फिर उसने जाट का नेतृत्व संभाला और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु तक उन्हें विद्रोह जारी रखा। ठीक है, और इसका देख लेते हैं चूड़ामन के बारे में। तो चूड़ामन का रूलर था कहाँ का? भरतपुर का। और उनका जन्म कब हुआ था? तो 1695 में। और वो कब मरे थे? तो 1721 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? तो किसके शासनकाल में दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप यहाँ से देख सकते हैं, मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया, जिससे औरंगजेब उनसे रुष्ट हो गए। फरवरी 1689 ईस्वी में संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया। 11 मार्च 1689 ईस्वी को कोडेगा में इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। देखिए यही वो जगह है। ठीक है, जहाँ पे औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मारा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट है, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? तो किसकी? तेज बहादुर। किसकी? तेग बहादुर की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तेग बहादुर के बारे में देख लेते हैं। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन के पुत्र तेग बहादुर की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने दिसंबर 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली का ये गुरुद्वारा है जहाँ पे उनको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो छत्रसाल ने। किसने? छत्रसाल। इसका आंसर हो जाएगा डी, छत्रसाल के बारे में आप देख सकते हैं। तो छत्रसाल के बारे में देख लेते हैं हम। छत्रसाल के बारे में आप यहाँ देख लीजिए। चंपत राय का पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के शासन के दौरान बुंदेलों को नेतृत्व किया था। इसने मुगल के विद्रोह पुनः अपनी स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया था। तो ये पेंटिंग ऑफ महाराज छत्रसाल का है, रूलर ऑफ बुंदेलखंड, और इन्होंने वहाँ का शासक थे। और ये उनकी ये छत्रसाल की बेटी है। और किसकी वाइफ है ये? पेशवा बाजीराव की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिया शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो किसके स्थान पर नहीं की थी? कन्नौज। कन्नौज के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो कन्नौज क्या है? नादिया शाह ने 1738 ईस्वी में कन्नौज, काबुल और लाहौर पर आक्रमण किया। इसके बाद उसने करनाल के प्रसिद्ध युद्ध में दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया और 24 फरवरी 1739 ईस्वी को दिल्ली में उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। तो ये देख लीजिए, यही है नादिया शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10 नंबर तो क्या है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो ये बहुत बार एग्जामों में को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके शेरशाह सूरी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। इसका मकबरा कहाँ पे है? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, जैसे आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़कों के 4 सड़कें बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कौन कौन सी सड़कें हैं? देखिए, पहली सड़क सोनार गांव से आरंभ होकर आगरा, दिल्ली व लाहौर होते हुए सिंधु नदी पर समाप्त हुई। 1500 कोस लंबी यह सड़कें आजम नाम से पुकारी जाती है। आजकल इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जिसको जीटी रोड कहते हैं हम लोग, वही ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, नेक्स्ट। अंतिम मुगल सम्राट था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर, डी आंसर। चलिए बहादुर शाह जफर के बारे में देख लें। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने उसे मुगल शासक की नाम मात्र की सत्ता से भी वंचित कराकर रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके कब्र रंगून में है। तो इसका कब्र कहाँ पे है? तो इनका रंगून में कब्र है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा रंगून कहाँ था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और उनके द्वारा एक पोएम भी लिखा गया था, तो आप पोएम देख सकते हैं। जफर के द्वारा ये पोएम लिखा गया था। ठीक है ना, ये कब लिखा था? तो 1844 में। देखिए क्या है, उम्रे दर्जा मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी के ख़त्म हो शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिला कुएं यार में। तो इनके द्वारा, जफर के द्वारा ये लिखा गया था ये पोएम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 11, 12। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां, ये देख सकते हैं दिल्ली का लाल किला है। दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। 1638 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो दिल्ली का ये लाल किला है।
आपने बहुत बार देखा होगा 15 अगस्त के दिन यहाँ से भाषण देते हैं अपने पीएम प्राइम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जमा मस्जिद का निर्माण किसने क्या करवाया था? तो शाहजहां ने। किसने? शाहजहां। किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शाहजहां, ठीक ठीक है। चलिए शाहजहां ने करवाया था। देखिए तो क्या है ये, शाहजहां ने लाल किले का निर्माण के साथ ही दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का भी निर्माण कराया था। शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा बेगम ने भी आगरा में एक जमा मस्जिद का निर्माण कराया है। तो शाहजहां ने लाल किले के साथ जमा मस्जिद का भी निर्माण कराया था और उनकी पुत्री आगरा में क्या थी, करवाई थी, एक जमा मस्जिद का निर्माण करवाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में। कहाँ पे? सिकंदरा। सिकंदरा के बारे में देख लेते हैं। तो आगरा के समीप सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। इसकी प्रमुख विशेषता उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? तो गुंबद विहीन होना, गुंबद विहीन, गुंबद नहीं था उसमें, ठीक है ना। फिर बलुआ पत्थरों से निर्मित मकबरे का दरवाजा व संगमरमर की बनी 4 सुंदर मीनारें थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो मोती मस्जिद का। किसका? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद के बारे में देख लीजिए यहाँ से। मोती मस्जिद के बारे में देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? तो किसके शासन काल में थे? तो औरंगजेब के शासन काल में। किसका आंसर हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी। इसके बाद के प्रत्येक बादशाह के काल में मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई। मराठा मनसबदारों की शुरुआत जहांगीर ने की थी। औरंगजेब के काल में मराठा मनसबदार की संख्या व कुल मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। ठीक है ना, तो ये क्या थी? तो मनसबदारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? ये शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। उपनिषद का फारसी में अनुवाद शासनकाल शाहजहां के बेटे द्वारा सिकोह ने सिराय अकबर के नाम से करवाया था। तो किसने करवाया था ये? तो शाहजहां के बेटे के द्वारा करवाया गया था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्ययन कौन होता है? तो कौन होता है? तो मीर बख्शी। कौन होता है? तो मीर बख्शी। देखिए यहाँ से मीर बख्शी के बारे में। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था, परंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता था। इसका कार्य सैनिकों के केवल तथा सैनिक संगठन के संबंधित था। वह मनसबदार की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के सम्मुख प्रस्तुत करता था। ठीक है, नेक्स्ट। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो जहांगीर। इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ से देख लेते हैं। भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय पुर्तगालियों निवासियों को जाता है, जो 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में इसे भारत लाए थे। किंतु भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती पर कर आरोपित कर दिया गया था, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई थी। तो सबसे पहले भारत में तंबाकू कब किसने लाया था? तो पुर्तगालियों ने लेके आया था। ठीक है, 16वीं सदी में। और फिर भारत में तंबाकू की खेती शुरुआत किसने की थी? तो मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में शुरू हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टोबैको वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू
यूरोपियंस इन 1492 व्हेन अ कोलंबस लैंडेड इन द अमेरिका। अब देखिए यहाँ से, दो मुगल शासक जिन्होंने अपनी जीवन चरित्र स्वयं लिखा है वह कौन है? तो कौन है वो? तो कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाबर व जहांगीर। देख लेते हैं यहाँ से, बाबर व जहांगीर दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में है, जो बाबरे तुजुके बाबरी, क्या उसे कहते हैं? तुजुके बाबरी और वाक़याते बाबरी आदि नामों से भी विख्यात है। तो ये किसने? तो जहांगीर द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। तो जहांगीर ने भी लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे हिस्ट्री के।